चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद हम सब की है। ये कहानी है चुपचाप काम करने की ताकत के बारे में और एक्शन के उस जादू के बारे में जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आइए इसे समझते हैं। ये जो लाइन है ना, यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये हमें उस पावरफुल आइडिया से मिलवाती है जिसे हम आज जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर विक्रम से। विक्रम एक बहुत मेहनती किसान था, लेकिन उसमें एक आदत थी जो उसे हमेशा पीछे खींच लेती थी। वो थी बहुत ज्यादा बातें करना। अपने सपनों को हकीकत में बदलने से पहले ही वो उनका ढिंडोरा पीट देता था। पता है, विक्रम के दिमाग में जैसे ही कोई नया आइडिया आता था ना, वो उसे अपने पास रख ही नहीं पाता था। वो सबको बताता फिरता, देखना अगले साल मैं सबसे अच्छी फसल उगाऊंगा, या मैं बहुत जल्द और जमीन खरीदने वाला हूं। लोग सुनते, तारीफ भी करते, पर उसकी बड़ी बड़ी बातें कभी हकीकत बन ही नहीं पाती थीं। तो इतना सब बोलने का नतीजा क्या निकला? भाई होना क्या था, उसके आइडियाज कॉम्पिटिटर्स ने चुरा लिए। उसके खेत के बारे में अजीब अजीब अफवाहें फैलने लगी और जिन लोगों से वो मदद की उम्मीद कर रहा था वही उसके रास्ते का रोड़ा बन गए। हर तरफ से उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही थी। अब एक शाम विक्रम एकदम टूटकर निराश बैठा हुआ था। तभी उसकी मुलाकात हुई एक ज्ञानी साधु गुरुजी से। गुरुजी ने विक्रम की परेशानी को एक पल में समझ लिया और फैसला किया कि उसे एक कहानी के जरिए एक नया रास्ता दिखाएंगे। और गुरुजी ने एक कहानी सुनानी शुरू की। ये कहानी थी दो व्यापारियों की, राज और देव। सपना दोनों का एक ही था, पर उसे पाने का तरीका जमीन आसमान का फर्क था। अब देखिए दोनों में फर्क कितना बड़ा था। एक तरफ था राज जो सिर्फ अपनी योजनाओं के ढोल पीटता था, और दूसरी तरफ था देव जो चुपचाप अपने काम में लगा रहता था। तो हुआ ये कि राज के आइडिया या तो चोरी हो गए या फिर लोगों ने उसे इतना निराश कर दिया कि वो कुछ कर ही नहीं पाया, और देव वो खामोशी से काम करता रहा और देखते ही देखते सबसे सफल व्यापारी बन गया। और जब देव से उसकी कामयाबी का राज पूछा गया तो जानते उसने क्या कहा? उसने कहा कि शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। इसलिए उसने बोलने की जगह अपने काम को अपनी आवाज बनाया, और यही वो सबक था जो विक्रम को सीखना था। ये कहानी सुनते ही विक्रम की मानो आंखें खुल गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी ताकत सिर्फ बोलने में बर्बाद कर रहा है, काम में नहीं। और बस उसी पल उसने ठान लिया कि अब सब कुछ बदलेगा। तो विक्रम ने किया क्या? उसने 3 बहुत ही सीधे साधे कदम उठाए। पहला, उसने अपने प्लान्स के बारे में किसी को भी बताना बंद कर दिया, एकदम चुप। दूसरा, वो चुपचाप खेती के नए नए तरीके आजमाने लगा। और तीसरा, उसने बिना किसी को दिखाए, बिना किसी दिखावे के अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर लगा दिया। अब कई महीने बीत गए। विक्रम दिन रात चुपचाप अपनी मेहनत में लगा रहा। किसी को कुछ नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। अब फसल काटने का समय आ गया था, और यही विक्रम के इस नए तरीके का असली इम्तिहान था। अब पूरे गांव को पता चलने वाला था कि उसकी इस खामोशी में कितनी ताकत छुपी थी। और जो नतीजा सामने आया उसे देखकर सब हैरान रह गए। उस साल पूरे गांव में सबसे अच्छी, सबसे लहलहाती फसल विक्रम के खेत में थी। उसकी सफलता इतनी जबरदस्त थी कि उसे किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके खेत खुद अपनी कहानी कह रहे थे। और मजे की बात देखिए, वही लोग जो कभी विक्रम का मजाक उड़ाते थे, आज उसकी कामयाबी देखकर दंग थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह हुआ कैसे, क्योंकि इस बार तो विक्रम ने एक शब्द भी नहीं कहा था। और जब लोगों ने उससे पूछा कि भाई ये कमाल कैसे किया, तो विक्रम ने बस मुस्कुराकर एक लाइन कही, कम बोलो, ज्यादा काम करो और सफलता को ही बात करने दो। ये छोटा सा वाक्य उसके पूरे तजुर्बे का सार था। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, 3 सीधी सीधी बातें हैं। पहली, चुप रहना हमारे सपनों को बचाता है, दूसरों की नेगेटिविटी से, उनकी जलन से। दूसरी, असली रिजल्ट बातों से नहीं आते, काम करने से आते हैं। और आखिर में, जब मेहनत दमदार हो ना, तो कामयाबी का शोर अपने आप गूंजता है। तो आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर हम अपनी सारी एनर्जी बातों की जगह काम में लगा दें तो क्या क्या हासिल किया जा सकता है। शायद हमारी कामयाबी की गूंज हमारे शब्दों से कहीं ज्यादा दूर तक सुनाई देगी।